पुष्पा पार्ट 2। जी हाँ दोस्तों, इसका एक टीज़र रिलीज़ हुआ है जिसमें सबसे पहला जो टीज़र है और जो लुक मुझे इसमें नज़र आया वो ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। आखिरकार एक साधारण सा गांव का बंदा एकदम अचानक परिवर्तित हो जाता है एक बहुत ज़्यादा पैसे वाला, क्योंकि वो चंदन की तस्करी करता है, लकड़ियों की। और उसके बाद अचानक से अब जो पार्ट 2 बन रहा है उसमें दिखाया जाता है कि वो गायब हो जाता है और उसके बाद अचानक जब दिखता है तो वो एक अलग ही लुक में नज़र आता है। यानी कि उसका जो लुक है पुष्पा 2 का, इसमें अल्लू अर्जुन का, वो बेहद ही अलग है। इस बार अल्लू का जो लुक है वो एक साड़ी पहने हुए है, दुपट्टा पहने हुए है, कानों में झुमके पहने हुए है और आँखों में काजल लगाए हुए है, जो कि एक फेस्टिवल का माना जा रहा है। अल्लू अर्जुन ने एक ब्लू कलर के दुपट्टे की साड़ी पहन रखी है, झुमका पहना हुआ है, घुंघरू पहने हुए हैं, बैंगल्स पहने हुए हैं और एक नाक में पिन पहनी हुई है और भी कई तरह की ज्वेलरीज पहनी हुई हैं, जो कि गुंडों को पीटते हुए नजर आ रहा है। अपने लुक से तो अट्रैक्ट कर ही रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ एक सीन हो सकता है क्योंकि पूरी फिल्म में इस तरह से वो दिखाई देने वाले हैं ही नहीं। लेकिन अल्लू अर्जुन जिंदा हैं, अल्लू अर्जुन मौजूद हैं इस फिल्म में। कहा जाता है कि अल्लू अर्जुन हुए हैं ही नहीं, अल्लू अर्जुन दिख नहीं रहे। इससे पहले जो एक टी सीरीज़ पर 1 साल पहले एक टीज़र रिलीज़ हुआ था उसमें कुछ ऐसी बातें दिखाई दी गई। लेकिन एक जंगल में एक ट्रैकर के द्वारा उसमें अल्लू अर्जुन का फ़ोटो दिखाई देता है और उस ट्रैकर में ये दिखता है कि अल्लू अर्जुन जंगल में कहीं छिपा हुआ था और उसके बाद अचानक परिवर्तित होता है और यहाँ पर हमें एक गॉडेस टेम्पल में जो एक फेस्टिवल है उसमें कुछ साड़ी पहने हुए नज़र आते हैं। तो ये तो रही उनके लुक की बात। अगर मैं इसकी डायरेक्शन की बात करूं तो डायरेक्शन बहुत कमाल का नज़र आ रहा है, क्योंकि इसमें एक एंगल जो कि साउथ का जो टच होता है बेसिकली वो सब चीज़ें दिखाई गई हैं। थोड़ा सा साउथ की जो फिल्में हैं, अब मैं साउथ इसलिए बोलूँगा क्योंकि इंडियन फिल्म इंडस्ट्री और साउथ की जो फिल्म इंडस्ट्री है, यानी कि हमारा जो अलग कल्चर होता है उनका एक अलग कल्चर होता है। वहाँ की फिल्में देखना हमें ज़्यादा पसंद आ रही है क्योंकि हम लोगों ने ऐसा कोई कल्चर देखा नहीं होता, लेकिन अब अचानक हम इस तरह के कल्चर को देख रहे हैं तो हमें ज़्यादा लुभावना लगता है। हमें लगता है कि हम इस तरह के कल्चर को शायद जानते ही नहीं हैं, तो हम लोग इस तरह की फिल्मों को देखना भी ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। तो इसीलिए अल्लू अर्जुन थोड़ा ज़्यादा अट्रैक्शन पॉइंट ऑफ व्यू बन चुका है। लेकिन सिर्फ अल्लू अर्जुन की बात नहीं की जानी चाहिए, यहाँ पर बात की जानी चाहिए कि पूरी साउथ की जो फिल्में हैं उसमें बहुत सारी फिल्मों को लोग देखना पसंद कर रहे हैं, उनके कंटेंट को देखना पसंद कर रहे हैं, उनकी चीज़ों को देखना पसंद कर रहे हैं। हालांकि ये जो ट्रेलर है ये कई भाषाओं में रिलीज़ हुआ है, तेलुगु, तमिल और मलयाली और आपका हिंदी भाषा में भी इसको रिलीज़ किया गया है। लेकिन इसमें इसमें हिंदी और उसका कुछ है नहीं, लेकिन जो इसका बैकग्राउंड म्यूज़िक है वो बेहद ही कमाल है, क्योंकि बहुत ही अच्छी तरीके से, और जो इसका एक कैनवास दिखाया गया है वो बहुत ही ह्यूज कैनवास है, बहुत बड़ा स्केल पर इसको शूट किया गया है। और अल्लू अर्जुन का लुक तो शानदार है ही। और कलर करेक्शन की अगर मैं बात करूं तो डिटेल में, तो कलर करेक्शन आप देखिए कि कितना डार्क इस्तेमाल किया गया है और इसमें एक चीज़ को बहुत ही ज़्यादा एनहांस किया गया है। रेड कलर का इस्तेमाल काफ़ी अच्छा है, ब्लू कलर का इस्तेमाल काफ़ी अच्छा किया गया है। कि एडिटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो एडिटिंग बड़ी ही क्रिस्पी है, बड़ी ही चॉप है, जो कि इस टीज़र की मैं बात कर रहा हूँ तो। और मुझे लगता है कि जिस तरह से यहाँ पर टीज़र जो दिखाया गया है ये तो सिर्फ एक मात्र नमूना है, आगे आने वाली जो फिल्म होगी वो बेहद ही कमाल होने वाली है। तो ये रहा इस फिल्म का जो टीज़र है उसके बारे में छोटा सा एक रिव्यू। आने वाले टाइम में बहुत सारी बातें होंगी जब इसके बारे में ज़्यादा चीज़ें पता लगेंगी। मुझे उम्मीद है आपको हमारे रिव्यू पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, वीडियो को शेयर कीजिए। आने वाले समय में और भी तमाम ऐसी वीडियोज़ मैं आपके लिए लाता रहूँगा। अभी के लिए जय हिंद।